दोस्तों, जब श्री राम जी के द्वारा माता सीता का त्याग किया गया था तो वे हमेशा के लिए वन में चली गई थी। तब वाल्मीकि के आश्रम में उनको शरण मिली थी। माता सीता का असली परिचय केवल वाल्मीकि ही जानते थे तथा आश्रम में किसी को भी उनका ज्ञात नहीं था और इसलिए सभी उन्हें आश्रम में उन्हें वन देवी के नाम से बुलाते थे। यहाँ तक कि माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश को भी अपनी माता का असली नाम नहीं पता था तथा ना ही यह पता था कि वे श्री राम के पुत्र हैं। किंतु एक समय ऐसा आया जब लवकुश को सब सत्य का ज्ञात हो गया। इस सत्य का ज्ञान उन्हें माता सीता और गुरु वाल्मीकि के द्वारा कराया गया। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। श्री राम का अश्वमेध घोड़ा चारों दिशाओं में विचरण करके वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रुक गया तो लवकुश के द्वारा उस घोड़े को पकड़कर श्री राम के साम्राज्य को चुनौती दी गई। इसके पश्चात उनका युद्ध शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव तथा हनुमान के साथ युद्ध हुआ तथा सभी से उन्होंने विजय प्राप्त की। अंत में जब श्री राम जी युद्ध करने आए तो वहां वाल्मीकि जी ने स्वयं आकर उनका युद्ध होने से रोका तथा श्री राम को उनका घोड़ा वापस ले जाने दिया। इसके बाद लवकुश आश्रम में चले गए जहां उन्होंने अपने माता पिता को विजय की पूरी बात बताई। माता सीता को जब यह पता चला कि उनके पुत्रों के द्वारा अयोध्या की सेना के साथ युद्ध किया गया तथा लक्ष्मण, हनुमान इत्यादियों को मूर्छित किया गया, यह सुनकर उनका हृदय तार तार हो गया और माता सीता विलाप करने लगी तथा लवकुश पर क्रोधित हो गए। और उसी समय उन्होंने सबके सामने उजागर कर दिया कि लवकुश ने अपने पिता के ऊपर अस्त्र उठाया है तथा इसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। यह सुनकर लवकुश अचंभे में पड़ गए तथा वह आवक खड़े रह गए। उसी समय गुरु वाल्मीकि भी वहां आ पहुँचे तथा सभी का संशय दूर किया तथा आश्रम में सभी ऋषि मुनियों को बताया गया कि वह आज तक जिसे वन देवी के नाम से जानते हैं वह कोई और नहीं बल्कि अयोध्या की महारानी तथा श्री राम की पत्नी माता सीता हैं तथा लवकुश श्री राम के पुत्र हैं। इस प्रकार लवकुश को अपने माता पिता का ज्ञान हुआ। सत्य के उजागर होने के बाद गुरु वाल्मीकि ने दोनों को अयोध्या भेजा तथा संगीत के माध्यम से प्रजा को रामायण कथा तथा माता सीता के वनवास का जीवन बताने को कहा ताकि वह अयोध्या की प्रजा को उनकी गलती का एहसास करवा सके। अपने गुरु और माता की आज्ञा पाकर लवकुश अयोध्या गए तथा संगीत के माध्यम से संपूर्ण अयोध्या को राम कथा सुनाई। दोस्तों, आशा करती हूँ रामायण की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।